आवाज आ रही है? हाँ सर, सिंपल लिस्ट व्यू पढ़ा हुआ था लास्ट टाइम अपन ने। हाँ, सिंपल लिस्ट व्यू पढ़ लिया था। इस सेशन में हम लिस्ट व्यू को कस्टमाइज करेंगे। तो कैसे कैसे कस्टमाइज करेंगे, क्या स्टेप होता है? बताइए भाई, कैसे हम लिस्ट व्यू को कस्टम करेंगे? जी एक सर, सर नया प्रोजेक्ट बनवा हाँ, लेते हैं नया तो प्रोजेक्ट, स्टेप बिल्कुल बाय नया स्टेप प्रोजेक्ट चलते बना लीजिए फाइल में हैं। हाँ जाके। ठीक है, वही वही तो। नईम जी, आप थोड़ा सा बोलते रहिएगा, मतलब क्या कर रहे हो, या अल्तमस ही बोलते रहें, नईम कर रहे हैं तो। जी 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 सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया आपने? आवाज आ रही है थोड़ी बहुत, किसकी तरफ से आ रही है? हाँ, मेरे यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो म्यूट कर लो, जब जरूरत रहे तब बोलो। जी 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 सर। हम्म। नया प्रोजेक्ट बन गया, अब क्या करना है? सर सबसे पहले जो कस्टम लिस्ट व्यू जो इन्होंने एक्टिविटी बनाई है ना, ठीक है, हम्म। इसके डिजाइनिंग वाले पार्ट में जाके आप जी, यहाँ पर एक लिस्ट व्यू ऐड कर दीजिए। नहीं, ठीक है ना? आप अनम्यूट करके बोलते रहो, है ना, अनम्यूट कर लो। ये यहाँ से लाइनर बना देता हूँ। हम्म। ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल लिया, फिर यहाँ एक मैच पेरेंट दे दो, और एक आईडी दे देना आप इसको। ये ठीक हाँ है, दे दिया। हाँ आईडी देने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं और एक टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक लेआउट बनाते हैं अपन लोग। ड्रॉयबल पे आप जब जाओगे ना, ड्रॉयबल नाम का एक फोल्डर होगा आपके यहाँ, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ड्रॉयबल मैं पे आप राइट क्लिक करेंगे तो एक लेआउट ले लीजिए आप नया। न्यू ठीक है, एक लेआउट कहाँ से हाँ करूँ? न्यू में जाइए। न्यू में आया हाँ, हूँ। एक ड्रॉयबल ले लीजिए, ड्रॉयबल रिसोर्स है ना, सेकंड नंबर पर। हाँ क्लिक कीजिए उस पे। ठीक है। जल्दी। हम्म, नहीं, लेआउट पे बनाना है, इस पे ड्रॉयबल पे नहीं, सॉरी, लेआउट पे क्लिक करना है, एक लेआउट अकेला बनाना है। लेआउट पे क्लिक कीजिए आप, ड्रॉयबल पे नहीं, सॉरी। ये न्यू ठीक है, लेआउट। हाँ एक लेआउट रिसोर्स बना लीजिए आप, सेकंड नंबर पर है ना जो। हाँ, हाँ, इस पे क्लिक कर लीजिए। ठीक नाम है, क्या दूँ? इसको अपन रख लेते हैं, लीनियर कर लेते हैं। अभी कंस्ट्रेंट अपन ने पढ़ा नहीं है तो लीनियर पे काम करते हैं, तो लीनियर लेआउट कर लीजिए आप रूट को। ठीक है, और फाइल का नेम कुछ दे दीजिए। इसमें नहीं, यहाँ यहाँ नहीं, डायरेक्टरी पे चेंज नहीं करना है आपको, रूट एलिमेंट पे चेंज करना है, डायरेक्टरी पे नहीं। जो रूट एलिमेंट लिखा हुआ है ना आपका, सेकंड नंबर पे रूट एलिमेंट नहीं है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर आपका कंस्ट्रेंट लेआउट आ रहा है, इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर लीजिए। पूरा काट दीजिए, लीनियर लेआउट लिखेंगे नहीं, ये पूरा काट दीजिए आप, पूरा काट दीजिए, लीनियर लिखेंगे आप तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी। ठीक है,
आपने शायद डायरेक्टरी नेम हटा दिया। डायरेक्टरी नेम में क्या लिखा हुआ था आपका? कुछ लिखा था? वो कुछ लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था। हाँ, फिर से ले लीजिए, वो एक्चुअली फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप एक इसको कैंसिल करके फिर से बना लीजिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे दीजिए, या फाइल का नाम ही आप रख दीजिए, कस्टम डेमो सैंपल ऐसी कुछ करके लिख दीजिए। इमेज रख रहे हैं तो वो अपन को रीडेबल नहीं है। कस्टम लिख दीजिए आप। कस्टम लिखने के बाद एक वो बस कस्टम ही लिख दीजिए, सिंपल सा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके कर दीजिए। हाँ, ये ठीक है। अब अपन को करना क्या है, इसमें डिजाइनिंग करनी है कि अपन को लिस्ट में दिखाना क्या क्या है। तो अपन दो चीजें लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं इमेज व्यू, जिसमें हम एक इमेज दिखा देंगे, फिर उस इमेज के नीचे ही हम एक टेक्स्ट दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको आप इसी के अंदर एक इमेज व्यू ले लीजिए। कुछ इमेज भी चाहिए पड़ेंगी अपन को, जो ड्रॉएबल में अपन पेस्ट कर देंगे। कुछ चाहे इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लीजिए, छोटी इमेजेस, उसको रेप कंटेंट रख डाउनलोड दूंगी कर इसका। लीजिए। आईडी भी देनी होगी ना? हाँ, आईडी तो देनी होगी ना उसकी। इसको फैच करेंगे ना अपन वहां पर, ठीक है। कुछ भी एक आईडी दे दीजिए। ये हो गया। अब एक हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि दो तीन इमेज रख लीजिएगा आप। उससे क्या होगा कि अब उनको दिखने लगेगा इमेज। हाँ, एक अच्छा, टेक्स्ट ले लीजिए। एक यहाँ रख दूँ इमेज, SRC करके ड्राइवर में। है एक कुछ आपके पास ड्रॉएबल पड़ी हुई है? ये और देखें, ये तस्वीर रखी है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। असल में अभी अभी अजान होने यहाँ पे। बस एक मिनट। हाँ, अब नीचे जो टेक्स्ट भी लिया था ना, हाँ, एक टेक्स्ट व्यू ले लीजिए आप, उसमें अपन लोग लिख देंगे जो भी उसका टाइटल रहेगा ना इमेज का। जो भी इमेज है हमारी, उसका एक टाइटल ले लेंगे, तो उस पे अपन उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा कंटेंट ही रख दूँ ना, ठीक। रेप कंटेंट ही। हाँ, इसको ठीक है। ये होने के बाद इसकी भी आईडी ले लीजिए आप। टेक्स्ट में कुछ चाहो तो आप लिख के देख लीजिए, तो आपको वहां पर विजिबल हो जाएगा थोड़ा सा। ये ठीक है। हाँ, इमेजेस मैंने इमेज शायद आपका इमेज का साइज बड़ा है, तो या वो हार्ड कोड कर छोटा कर लीजिए आप। देंगे वो। हाँ, छोटा कर लीजिए। छोटा मेरे हिसाब से 140 डीपी कर लीजिए, हाइट वेट एक मिनट। इमेज का। हाँ हाँ, इमेज को कहाँ था, ये था ना? कुछ क्या भी करूँ? 1 कर लीजिए, वन हाइट वेट दोनों, सही है। ठीक है। DP और यहाँ से भी वन। अब एक काम ये कीजिएगा आप, जो हमारा लीनियर लेआउट है ना, उसकी जो हाइट है उसको रैप कंटेंट कर लेना। जो पेरेंट है ना लीनियर लेआउट हमारा, इसकी मैच पेरेंट है अभी हाइट। हाँ, इसको यहाँ रैप इसको कंटेंट कर। हाँ हाँ, इसको इसको रैप कंटेंट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि इतने ही जितना हमारा कंटेंट होगा ना, उतना ही ये हाइट लेगा। क्या फायदा, वो पूरी इतना लेगा। काफी दूर दूर हमें वो देखने को मिलेगी फिर लिस्ट, देखें, टेक्स्ट ठीक है। दो लेते हैं। एक जो है टेक्स्ट टाइटल दिख पे रहा है ना जो है। हमारा टेक्स्ट, मुझे मैं फोन में देख रहा हूँ तो मुझे इतना ठीक से दिख नहीं रहा है। टेक्स्ट हमारा दिख रहा है ना? साइज बढ़ा दिख- लीजिए चाहो तो आप टेक्स्ट का, और उसका कलर भी चेंज अच्छा, कर लीजिएगा। टेक्स्ट हम दो लेंगे, एक टाइटल दूसरा सब टाइटल लेंगे। एक ही लिख लो अभी तो, हाल फिलहाल में। क्या फायदा, बाद में तो अपन उसको और कर सकते हैं, बढ़ा नहीं नहीं, सकते ले हैं। लो मतलब ना, अभी ले एक लो, लेके चलते हैं। ले लेने दो, कोई बात नहीं, ले लो ले लो, दो टाइटल ले सब लो। टाइटल। जी जी, कोई प्रॉब्लम, दो ले लीजिए। टाइटल हो गया।
ये टेक्स्ट हाँ, साइज एक में सब टाइटल कर देना। 25 तक एसपी। ये टाइटल हो गया, सब टाइटल में उसके नीचे की जस्ट नीचे ये तो ये कॉपी नहीं हुआ था यार। हाँ ये हो गया, लेकिन ये जी, सब सब टाइटल टाइटल दिख में ले क्यों नहीं लिया, रहा? सब टाइटल मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, टाइटल हाँ ही अकेला दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ। क्यों, इसके सब अंदर टाइटल से ले कुछ। लिया है ना आपने? हाँ ले लिया, देखें ये हाँ, सब वो टाइटल मुझे बस। विजिबल नहीं हो रहा। चलिए, कोई हाँ नहीं, ले मुझे लिया होगा आप। एक मिनट, हम यहाँ ठीक है, से चाहो तो आप, हाँ, जाके ना, एक मिनट मैंने चेक किया। शायद आपने टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट व्यू ले लिया है। इसको मैं एक मिनट ये करते हैं, अगर आप कंट्रोल टेक्स्ट कीजिए ना, एक्स। आपने टेक्स्ट व्यू के अंदर दोबारा से एक टेक्स्ट व्यू ले लिया है। अरे अभी वो मैं ले लो देख, ना, लेआउट ले लो। अभी इसी पे हाँ, चला दे भाई। ये अभी कौन सा था हमारा लिस्ट? कस्टम लिस्ट के कुछ था, हाँ कस्टम। हाँ कस्टम करके कुछ है, ये कहाँ है देखें, कहाँ कस्टम लिस्ट डेमो। हाँ यहाँ पे। ये रहा लाइन नंबर 16 पे। हाँ भाई, एक बार वो कस्टम वाला अपन ने जो लेआउट बनाया वो फिर से देखना, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। वो दिख आपने नहीं रहा शायद देखें, टेक्स्ट व्यू के अंदर ले लिया है। वो इमेज भी दिख नहीं रहा है। भाई साहब वो टेक्स्ट की जगह है, वो कर दो ना, लेआउट ले लो एक, उसके अंदर ले लो अच्छा तीनों तीनों इमेज वगैरह, इमेज सब टाइटल वगैरह। अभी ये वाला है ना, देखें। हाँ सही कह रहे हैं आप, ये टेक्स्ट के अंदर। मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ अब देख रहे हैं, लेकिन ये नजर क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे तस्वीर हो रही है, दिख क्यों नहीं रही? वो अभी क्रिएट नहीं किया है, वो कहाँ से दिखाई देगा? हाँ सही, ठीक है ठीक है। वो अभी हाँ क्रिएट नहीं किया है ना अपन ने। तो अब अपन को काम ये करना पड़ेगा, एक कस्टम एडेप्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी एडेप्टर क्लास का सहारा लेके। तो एक जावा की आप क्लास बना लीजिए, माई एडेप्टर करके। अच्छा, एक नई क्लास। कहाँ है? हाँ यहाँ पे ही बनाया है ना, इधर है। कहाँ पर है ये ना? जावा की एक क्लास बना लीजिए। मुझे थोड़ा सा डिले आ रही है आपकी स्क्रीन। यार एक किस मिनट। फोल्डर में अभी? जहाँ आपकी जहाँ अरे आपकी वाली जावा फाइल कोई हाँ भी हाँ एक क्लास बना लो, उसको एडेप्टर पैकेज में रख दो और उसको एडेप्टर सही क्लास कह रहे बोल हैं। दो बस। वैसे आप कहीं पे अच्छा भी रख सकते क्लास, हो, घबरा क्यों रहे हो? जहां मर्जी वहां बना दो आप। ठीक है। हम एडॉप्टर भाई बन गया, क्लास बन गई। इसको वो करा दो, एक्सटेंड करा दो एरे एडिटर से। इसको एक्सटेंड करा लो।
एरे एडेप्टर से या बेस एडेप्टर से कर लो, कोई भी एक क्लास से कर लो। कर दिया। आप ये ठीक है। इसके मेथड्स वो करना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्टर हाँ भी है ये मेथड ओवरराइड मारते ओवरराइड। वो ये कंस्ट्रक्टर भी है क्या ओवरराइड इसके? मार। इस पे सबको क्लिक, मारना है क्या? इस पे सबको? रुको, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर जो लिखा है ना एक्सटेंड के बाद, यही क्लिक कर दिया ना? इसको हटाओ। इसमें देखें अभी अरे कौन सा हटाओ, वो राइट करना है, टोटल 4 आए हैं। अरे ये नहीं है ना, इसको हटाओ ना, इसको हाँ कैंसिल हाँ कर दो। अपना कर्सर यहाँ पर ले जाओ, अरे हाँ इस पे ही अभी अपना कर दे, शो कर देगा। एंड अभी लिखवा रहा हूँ। एक काम कीजिए रुक भाई, मैं बताता हूँ। बेस एडेप्टर को कर लीजिए, बेस एडेप्टर को एक्सटेंड, उसमें 3 मेथड आपको मिल जाते हैं। ठीक है। बेस बेस एडेप्टर को अडेप्टर, कीजिए आप। एक काम करना, हाँ इस पे बेस को ऊपर कर ना लीजिए। एंटर मार दो। बेस अडेप्टर हो गया। अब हाँ इसमें अब आप आठ इसको इंप्लीमेंट इम्प्लीमेंट किया। करो, 3 मेथड मिल जाए। इम्प्लीमेंट इसके 1 2 हाँ ये 4 है। सबको एक्सटेंड कर लो, 4 है, 4 कर लो। 4 जो कर काम दिया। का नहीं होगा वो हटा लेंगे, ठीक है। हाँ अब अब इन बताइएगा इसमें। मेथड के अंदर कोड करना है। देख इस पहले ये बताइए ये करता क्या है, सबसे पहला वाला मेथड गेट काउंट। नहीं, पहले ये बताइए कि ये एरे एडेप्टर और बेस एडेप्टर में क्या अंतर होता है। क्या? अब पहले हम क्यों किसको करें, उससे क्या फ़ायदा है, और ये एडेप्टर हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, फिर ये मेथड का यूज हम समझेंगे। बताओ अल्तमस। जी सर। सर जो एडेप्टर्स होते हैं, होता क्या है कि सर कोई भी हमारे पास जो डेटा होता है ना, वो उसको हम डायरेक्टली किसी विजिट्स में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि लिस्ट व्यू हमारे पास एक व्यू है, और कहीं सोर्स से हमारे पास डेटा आ रहा है, या तो कांस्टेंट है या सर्वर से कहीं से भी आ रहा है, हम उसको डायरेक्टली किसी व्यू पे नहीं लगा सकते हैं। तो हमें एडेप्टर का सहारा लेना पड़ता है। एडेप्टर क्या करता है, उस डेटा को व्यू में कन्वर्ट करके आपके व्यू के साथ चिपका देता है। मतलब एक तरह का मिडिलवेयर बन जाता है सर बीच का, है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने डेटा को लिस्ट व्यू पे नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए आपका एडेप्टर होना जरूरी है, जो कि आपके डेटा को व्यू में कन्वर्ट कर देता है इनफ्लेट करके, है ना, और फिर उस व्यू को हम चिपका देते हैं हमारे लिस्ट व्यू में या स्पिनर व्यू में या किसी में भी, ठीक है। तो हाँ, और काफी सारी सर ये क्लासेस हैं, जैसे एडेप्टर एक क्लास है, उसको एक्सटेंड करके बेस एडेप्टर एक क्लास बनाई गई है, ठीक है। अब ये नहीं पता है सर डिफरेंस मुझे एरे अडेप्टर और बेस अडेप्टर में डिफरेंस क्या है, बट डिफरेंस मुझे ये लगता है कि एरे अडेप्टर जो होता है वो सिमिलर डेटा के लिए होता है, आई थिंक। अब मुझे इतना इसके जानकारी नहीं है सर, एरे अडेप्टर बेस अडेप्टर में क्या डिफरेंस है इतना। मतलब ये पता है अडेप्टर है, लेकिन ये नहीं ठीक है, पता है बेस अडेप्टर में क्या डिफरेंस है, एरे अडेप्टर में क्या कोई difference बात नहीं। बेस है। एडेप्टर जी पे जी कंट्रोल ले आके क्लिक करना, जी। कंट्रोल के साथ बेस एडेप्टर पे क्लिक करो ना। कर दिया सर। तो ये देखो बेस एडेप्टर जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है लिस्ट एडेप्टर और इसको, है ना। और जो एरे एडेप्टर है ये बेस एडेप्टर को ही एक्सटेंड करने वाला है, यानी कि बेस एडेप्टर जो है बेस क्लास हो गई और उसकी स्पेसिफिक क्लास हो गई एरे एडेप्टर। एरे एडेप्टर कहीं ना कहीं बेस एडेप्टर को एक्सटेंड करती है, तो ये जेनरिक क्लास है मतलब, और वो एक स्पेसिफिक क्लास है जो स्पेशली एरे टाइप के डेटा को रखने के लिए बनाई गई है ना। ठीक है, चलो आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी बोलने का मन नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, ठीक है। तो आपने मतलब आप एरे एडेप्टर यहाँ लिखोगे, आप देखोगे कि वो उसको एक्सटेंड करती है ना। ठीक है, फिलहाल अब ये बाकी मेथड्स का यूज बताइए क्या है। सर कोरोना वगैरह का टेस्ट कराया आपने? नहीं अभी नहीं कराया, करा लूंगा। नहीं, काफी दिन हो गए ना सर, गले में प्रॉब्लम है ही आपको। करूंगा करूंगा। चलिए बताइए भाई आगे। आगे बताओ भाई अल्तमस। हाँ जी जी, वो नेटवर्क चला गया था सर मेरा। हाँ, तो ये बन गया है हमारा। अब हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ पर डेटा पास करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक आप कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पर।
सबसे ऊपर जाइए, हाँ यहाँ कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल बना लीजिए। हाँ कैपिटल लिखिए, कैपिटल क्लास है ना, ठीक है, नीचे सेकंड नंबर पर, और स्पेस देके कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए आप, ठीक है। अब एक आप बना लीजिए लिस्ट, ठीक है, एक यहीं पर लिस्ट ही। क्रिएट कर लीजिए आप, हाँ यहीं पर ही, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना आवाज कट गई। अपने कीबोर्ड पे, क्या करना होगा? अल्ट इंसर्ट दबाइए, अल्ट बटन और इंसर्ट बटन दबाइए एक साथ। अल्ट इंसर्ट कहाँ है? अल्ट और इंसर्ट नहीं हो रहा है। मिल नहीं रहा। अब जनरेट यहाँ पर करके कंस्ट्रक्टर बना दीजिए आप, हाँ कंस्ट्रक्टर दोनों के लिए बनाना है। कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, दोनों दोनों को के सिलेक्ट लिए। कर लीजिए, हाँ ओके कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे आइए थोड़ा सा आप, और अच्छा नीचे पहले आइए और बताएं नीचे, भाई, ये बनाए क्यों इन दोनों को हमने? ये क्यों हाँ बना वो रहे हैं? बनाए इसलिए कि हम लोग वहां से डेटा पास करेंगे ना, वहां से लिस्ट के फॉर्म में डेटा पास करेंगे, लिस्ट फॉर्म मीन्स कलेक्शन के फॉर्म में डेटा पास करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर हाँ हमारे पास इमेजेस होंगी, है ना, टेक्स्ट होंगे, क्योंकि अभी तो हमने एक सैंपल बनाया हुआ है, उस पर डायनेमिकली हमें चेंज भी तो कराना पड़ेगा ना। इमेज दूसरी है, आपका टेक्स्ट दूसरा है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? जी जी। जी देखो जी ये जी मैं वही बोल एडेप्टर, रहा हूँ। सुनो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एडेप्टर जो डेटा दिखाएगा आखिर वो किस जगह दिखाएगा और क्या डेटा होगा। तो जगह दिखाने के लिए कंटेक्स्ट ले लिया और डेटा क्या होगा उसके लिए लिस्ट ले लिया, है कि नहीं। हाँ जो जो उस पैरामीटर में जो 3 आ रहे थे ना, उनमें से 2 यही ना सर? हाँ वो पूरा दो जो डेटा आएगा, लेकिन वो लिस्ट में आएगा, पूरा कलेक्शन में आएगा डेटा यहाँ। हाँ ओके सर। इसमें आपका इमेज टाइटल सब टाइटल एक कलेक्शन बन जाएगा उसका, और वो आ जाएगा आपका, समझ रहे हो। जी सर चाहे तो अपन एक बीन क्लास भी बना सकते हैं, है ना, आप वो जो क्लास बना सकते हैं उसमें एक इमेज ले लेते हैं, और बीन जरूर बना लो, फिर हमारा बीन बना लो आप। जेनरेट हो जाएगा फिर, हम्म है ना, हम्म। है ना। एक आप एक एक इमेज वो भी बना लो भाई, एक क्लास आप और क्रिएट कीजिए यहाँ पर। मैं यहाँ बनाऊंगा, ये मॉडल में ये एक पैकेज बना हुआ ना, उसी में ही बना दूंगा एक हाँ क्लास। मॉडल का एक पैकेज बना हुआ है, इस मॉडल में ही बना लीजिए आप, ठीक क्या है। क्या नाम दूँ? हाँ इसका इसका नाम माई डेटा दे दीजिए आप, माई डेटा नाम से आप बना लीजिए, माई कस्टम डेटा मॉडल, लिख लीजिए, कुछ भी क्या? लिखिए। कस्टम डेटा। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कर लीजिएगा, इमेज जो होती है हमारी, उसके लिए आप इंट ले लेना, ठीक है, क्योंकि ड्रॉबिल से निकालेंगे तो इंट में आए, तो लिखिए हाँ आप पैरेंथेसिस, आपने से हाँ इमेज लिख लीजिए। अब एक और हाँ प्राइवेट बना लीजिए, ठीक है। इसमें इसमें आप क्या कर लीजिएगा, इसमें आप कर लीजिएगा एक टाइटल स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, कॉमा लगा के सब टाइटल भी कर लो चाहो तो, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लो, आप क्रिएट कर लो, सेटर गेटर बना लो चाहो तो, आर्ट इंसर्ट देख लूँ, हाँ मिल गया। अल्ट इंसर्ट दबा लीजिए, मिल कंस्ट्रक्टर गया। क्रिएट कर लीजिए, तीनों को सिलेक्ट कर लेना आप, ठीक है, हाँ ठीक है। बन सेटर गई। गेटर बना लीजिए आप, फिर से अल्ट इंसर्ट दबाइए, सेटर गेटर मेथड बना लीजिएगा। वो अब अलग अलग हो गए ना, कहाँ तीनों? आर्ट इंसर्ट
सिलेक्ट होगा पहले, सिलेक्ट टाइटल को और इसको सब टाइटल को। हेटर गेटर ये भाई बना दिया। क्या बन गया, सेटर गेटर दोनों आ गए। ठीक है, हाँ अब जो हमने जो अपना कस्टम एडेप्टर बनाया हुआ है ना, वहां पर हमने लिस्ट दिया है, उसको आप जेनेरिक बना लीजिए। ठीक है, यहाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, इसको क्लिक कीजिए। अब लिस्ट को जेनेरिक बना लीजिए आप। आपकी जो क्लास का नाम दिया है ना आपने, हाँ यहाँ पर आप कस्टम वो लिख दीजिए। हाँ, सेकंड नंबर डेटा। ठीक है, ये आ गया। हाँ हमारे पास डेटा यहाँ से आ जाएगा। अब नीचे आइए आप, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल और स्क्रॉल कीजिए। ये वाले मेथड ठीक है, और इसके एक एक बारे में करके मेथड। ठीक है, गेट काउंट क्या करेगा, ये आपको यहाँ पर नंबर बताना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम साइज दे देंगे। यहाँ पर आप लिस्ट डॉट साइज लिख दीजिए, मतलब आपके डेटा कितना है आपके पास। यहाँ रिटर्न के बाद जहाँ 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिस्ट डॉट साइज कर दीजिए आप, LIST, लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको साइज पता चल जाएगा कि हमारे पास डेटा कितना है। और नीचे आइए आप, और नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आते जाइए, आते जाइए। और नीचे आइए, और नीचे। ठीक है, एक नाम गए। क्या करना होगा, अपना जो लेआउट है ना उसको इन्फ्लेट कराना होगा। ठीक है, जो भी हमने एक वो बनाया हुआ था ना सैंपल लेआउट, उसको इन्फ्लेट कराना पड़ेगा अपन को, है ना, कि वो व्यू में कन्वर्ट हो जाए। इन्फ्लेट ठीक है ना, क्या? मतलब यही बता रहा हूँ मैं, जो भी हमारा वो बना हुआ है ना, क्या बोलते हैं, सैंपल वाला हाँ कस्टम बनाया था ना आपने, कस्टम जी नाम जी से एक लेआउट बनाया हुआ था ये ना। वाला ना, ये वाला ना। हाँ, इसको इन्फ्लेट कराना पड़ेगा। वो इन्फ्लेट यहीं पर ही होगा। हाँ, अच्छा, इन्फ्लेट मतलब दिखाना दिखाना होगा। इस मेथड में करना तो होगा उसको या व्यू में कन्वर्ट अपन, है ऊपर ना। वाले? यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट तो आपके पास आ रहा है, अंदर आइए, इसके अंदर आइए, इस मेथड में आऊँ? अंदर आइए आप। ठीक है, रिटर्न को, रिटर्न के ऊपर चलिए, रिटर्न के ऊपर लिखिए ना कोड आप, यहाँ यहाँ एंटर। हाँ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आ ही रहा है। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है। कॉन्टेक्स्ट स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, अपन को स्मॉल में लिखना है। हमारे पास वहां से आ रहा है ना, हमने रिसीव नहीं किया है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, करिए, इस पर ये डॉट लगाइए। ठीक है, यहाँ पर एक मेथड होगा आपके पास, गेट लेआउट इन्फ्लेटर, गेट लिखिए। लेआउट वो अभी इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वहां से हमने कॉन्टेक्स्ट पास नहीं किया ना। आप एक काम कीजिए, आप वहां पर जाइए, मेन एक्टिविटी में जाइए, पहले मेन एक्टिविटी का काम कर लेते, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको गेट लेआउट इन्फ्लेटर दिख जाएगा। ठीक है, हाँ आ रहा है, मैंने एक्टिविटी में। लीजिए, उसकी आईडी गेट कर लीजिए, लिस्ट व्यू की आईडी दी है ना आपने। हम्म रेफरेंस वेरिएबल तो बना, हाँ वो बना दूंगा, अभी ये आने दे। कस्टम लिस्ट यही है ना, कस्टम लिस्ट। उसकी आईडी आपने कस्टम लिस्ट ही दी थी ना। मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे। हाँ, एक बार चेक कर लेना।
ये था ना? हाँ ये तो नहीं 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 नहीं, इसमें चेक नहीं करना है आपको, आपको उसमें चेक करना है जो हाँ एक्टिविटी में दिया है ना आपने। कस्टम हाँ, लिस्ट, उसकी आईडी देखिए आप, उसकी आईडी क्या है, कस्टम लिस्ट किया था। सेट कर ली, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक यहाँ पर आप कलेक्शन टाइप का वो बना लीजिए, रेफरेंस वेरिएबल, मतलब जिसमें कि आप अपना डेटा रखें, मतलब जो आपकी क्लास है ना, हाँ लिस्ट, इसको जेनेरिक बना लेना चाहो तो आप अपनी अपनी जो क्लास है, एरे एडेप्टर टाइप का बना लो, एरे एडेप्टर, लिस्ट नहीं बनेगा, एरे एडेप्टर बना लो, ठीक है। इसको जेनेरिक कर लेना आप कस्टम डेटा टाइप का, ठीक है। नहीं आ रहा है। ए, भाई स्पेलिंग गलत है यार की। गलत लिखा हुआ है, एरे लिस्ट दोबारा आपने चेक करो। गलत लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करा हाँ दो। ठीक है, ये वही कस्टम डेटा वाला है ना? हाँ कस्टम डेटा वाला तो ही, जी। ठीक है। अब लिस्ट पे एक मेथड चलाइए, ऐड, ठीक है। यहाँ पर एनोनिमस ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, न्यू लिखिए, न्यू। अब कस्टम एडेप्टर लिखिए, एक कस्टम एडेप्टर, कस्टम डेटा, ठीक है। अब ये आपसे तीन चीजें मांगेगा, पहला मांगेगा कि हमें ड्रॉएबल से ला के दो आप इमेज, ठीक है। दूसरा मांगेगा आपसे टाइटल, तीसरा मांगेगा आपसे सब टाइटल। तो ड्रॉएबल में आपकी और इमेजेस पड़ी हैं क्या? ये और नहीं है, और नहीं यहाँ है, से ले लीजिए आप, दो तीन इमेज और ले लीजिए, तो उससे रहेगा कि अपन को समझ में आएगा। यहाँ ये नहीं चलाएगा, यहाँ पर आपको आर डॉट चलाना पड़ेगा। यहाँ आप ये काटिए, पैरेंथेसिस में और लगाइए, आर लगा, जी हटा दीजिए पूरा, आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है, आर डॉट, ID डॉट, आर डॉट ड्रॉएबल, आईडी नहीं, आईडी नहीं, ड्रॉएबल लगेगा, ड्रॉएबल में से निकालना है ना, ड्रॉएबल डॉट, ड्राइवर डॉट, अब इसमें इमेज का से नाम क्या है, ठीक है ऊपर यही है, वाला, हाँ सेट ये कर लो इसको, ठीक है। ये कॉमा स्क्रीन दीजिए, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइटल दे दीजिए एक, ठीक है। अब फिर कॉमा लगा के सब टाइटल दे दीजिए, ऐसे ही आप चार पांच ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए इसके, चार पांच इमेज ले आइए कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड करके, तो अलग अलग देखने को मिल जाएगी। टाइटल चेंज कर देना, सब टाइटल चेंज कर देना, आप करिए। अभी कर दूं? कहीं कहीं चार पांच दो तीन इमेज ले आइए आप, वो एक ही इमेज है ना, तो अपन को पता नहीं। क्या आ गया, गुट आ गया फूट की जगह। ये तो सारा पिज्जा ही आ रहा है यार।
भाई ज़रूरत के वक्त इसी अच्छी तस्वीरें भी मिलती नहीं है, खींच लेते हैं। हाँ ठीक है ना अल्तमस भाई? नाम जो है इनके सब अल्फाबेटिक लिखना, ठीक है, नंबर यूज मत करना, ठीक ना है। स्पेस देना, छोटी ए बी ABCD सी, कीजिए आप, ए ठीक है। बी सी, ओके। ये तो कुछ और फॉर्मेट में चला गया, चलें रख दें। F2 डी आप डी सही है ये, सेंसर नहीं चेंज, और F2 सिर्फ नेम की ई एस डॉट वो लगा है। जी एच, हाँ वो रख दूंगा। F2 ओ डी 1 डी सी। ये एक बी सी वाले क्यों ख़राब हो गए? चलिए 3 तस्वीरें हो गई, सही है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। तो कॉपी करिए, इसको कॉपी कीजिए आप, कॉपी इसको किया कॉपी। मैंने। और अब आके ये ड्राइबल में ही हेलो, कहाँ है? हाँ हाँ आ रही आवाज़। यहाँ हाँ पेस्ट करना स्क्रीन होगा ना? यहाँ ड्राइव। सही है। हाँ ठीक है, ओके कर दीजिए, ठीक है। हाँ अभी बात। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ही आप चार और आप तीन कितनी इमेजेस लेके आए उतने और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। रोज का सप्ले से अगर ये हो गया एक, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल ए। तो ये किस चीज़ के हाथ टाइटल था? तस्वीर की टाइटल थी। ये मैक, जो आपकी फाइल का नाम था ना, वो फाइल का नाम दीजिए आप, क्या लिखा हुआ था ड्राइबल के बाद। हाँ ये देखें, ई ई ई एफ वी ई, सही। ये है यहाँ पर, ये है क्या? हाँ हाँ ये टाइटल है। हाँ यहाँ पे टाइटल चेंज कर दीजिए, सब टाइटल चेंज कर दीजिए, ऐसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, ऐसी तीसरे ऑब्जेक्ट का, सारे ऑब्जेक्ट का कर दीजिए। अच्छा, ये पिज़्ज़ा वाले का नाम क्या था? ओ ओ सी ई, और इसका नाम दिया क्या? और सब टाइटल इसका आ गया। ये क्या है? मैगी है ऊपर वाला, डी डी मैगी है, मैक्रोनी मैगी।
हाँ ये हो गए, तस्वीरें हो गई। ठीक है, हो गया सब, टाइटल माइटल सब चेंज कर दिया। जी ठीक है, कर अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ यहाँ से इसके बाद आप जो कीजिए वो जो एडेप्टर हमने कट गई आवाज आप। कस्टम एडेप्टर में इसको सेट करा दो, डॉट ऊपर ऐड कर। कस्टम नहीं नहीं, अभी पहले कस्टम एडेप्टर का ऑब्जेक्ट तो बनाओ, तभी तो वो आएगा, हाँ, कॉन्टेक्स्ट पास करना वहां अब से, तब गेट वो तो तब लेआउट होगा ना। इन्फ्लेटर आ जाएगा। वही कहाँ तो पर? भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या बोलते हैं आप, कस्टम एडेप्टर का, इसी के नीचे बना दो, ये कस्टम एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बना दो। कस्टम एडाप्टर, तो बनाया था आपने एडेप्टर, माई एडेप्टर, कस्टम एडेप्टर? ये कस्टम डेटा नाम से बनाया था, ये वाला ना, ये कह रहे हैं नहीं ना? नहीं, एडेप्टर किस नाम से बनाया हुआ था आपने? कस्टम एडाप्टर के नाम, एडेप्टर, कस्टम एडाप्टर के हाँ नाम। ये हाँ हाँ फिर ये फिर है, ठीक फिर ठीक। जो बनाया अभी। वो मेरे में बहुत स्लो चल रही है स्क्रीन भाई, थोड़ी तो मुझे दिख नहीं रहा। ठीक, हाँ ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेना, इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देना पहले में दिस, दिस पास कर दो तो यहाँ से करंट एक, हम्म, और कॉमा लगा के कर देना लिस्ट, जो आपने कलेक्शन। आर डॉट लेआउट डॉट बी। वो करना पड़ेगा आर डॉट। हाँ वो करना पड़ेगा लेआउट ना पड़ेगा, दोबारा। ऑब्जेक्ट बनाओ भाई, न्यू न्यू से बनेगा ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट बनाया ही कहाँ है? ऑब्जेक्ट तो बनाओ पहले, अरे कस्टम अरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना, तो बना कस्टम पड़ा इसका एडाप्टर का ऑब्जेक्ट तो। ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना। कस्टम एडेप्टर से। हेलो, न्यू न्यू कीवर्ड लगा के बनाओ ना हाय ऑब्जेक्ट। हाय हाय, सॉरी सॉरी सॉरी। वही तो हाँ, बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाओगे अभी, अब मांगेगा वो, अब लिस्ट पास कर दो वहां पर, लिस्ट, फिर लिस्ट तीसरा पास कर दो। तीसरा नहीं, लिस्ट ही पास करनी है, तीसरा कुछ पास ही हो नहीं गया। करना ना, लिस्ट ही तो पास करनी है। कॉमा हटाइए लास्ट में से। हाँ हो गया। ठीक है, क्या आपने एक प्रॉब्लम ये कर दी, आपने लिस्ट का भी नाम वही रख दिया। एक काम कीजिए, जो लिस्ट व्यू आपका रेफरेंस वेरिएबल है ना, उसका नाम लिस्ट व्यू कर दीजिए आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ, इसको लिस्ट व्यू कर दीजिए, ऊपर भी चेंज कर लेना। ठीक है, अब इस लिस्ट व्यू में आप सेट करो सेट अडेप्टर, लिस्ट व्यू पे चला, सेट अडेप्टर, ठीक है, यहाँ पे आप अडेप्टर पास कर दो। ठीक है, अब आप चले जाओ कस्टम अडेप्टर के अंदर, अब आप वहां पर चलाओ गेट लेआउट इन्फ्लेटर, काटो ये पूरा डॉट लगाना फिर से तो आ जाएगा, गेट लेआउट इन्फ्लेटर। नहीं आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। डायरेक्ट ही चला दो गेट लेआउट इन्फ्लेटर, 1 मिनट, या लिख लो मैनुअली लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, गेट लिखो। इन्फ्लेटर क्या है? हाँ, लेआउट हो गया, इन्फ्लेटर, INFLA एफ एल ए TER। टी, नहीं नहीं काम नहीं कर रहा। हाँ वो लगा ही है, वो बाद में अपन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेआउट इन्फ्लेटर हो गया, अब ये आपको रिटर्न करके देगा ये काम नहीं कर रहा ये। ठीक है, तो इसके आगे आप लगा लीजिए लेआउट इन्फ्लेटर, फिर एक रेफरेंस वेरिएबल का कोई नाम दे दीजिएगा। क्या? हाँ, हाँ, इसी के आगे आप लिख दीजिए कल लेआउट इन्फ्लेटर,
इधर अभी दिख रहा है, नीचे आ रहा है। नहीं भाई, ये एक ना काम, ये कॉल नहीं हो रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर। काम नहीं कर, एक काम कीजिए, जो पूरा हटा दीजिए आप, लेआउट इन्फ्लेटर ही हटा दो, पूरा हटाइए, काम ये नहीं कर रहा ना वो। ये यहाँ पर आप नॉर्मल सा पूरा हटा दीजिए, लाइन ही हटा दीजिए आप। हाँ, हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट लगाओ आप, लेआउट इन्फ्लेटर लिखो, एक क्लास है, पूरा लिखो लेआउट लेआउट इन्फ्लेटर LAY। जे हाँ, डॉट लगाओ, डॉट। हाँ डॉट लगाओ, लगा दिया। हाँ फ्रॉम फ्रॉम पे क्लिक करो, फ्रॉम पे क्लिक करो, हाँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करो अपना, क्या था कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट पास करो, जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट लिया हुआ है ना आपने, CON लिखो, जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये आ गया, क्या? इसको पास कर दो उसमें, ये कॉन्टेक्स्ट। मारो, क्लिक मारिए आप, कॉन्टेक्स्ट पास हो गया। अब हाँ, डॉट हो गया। लगाइए, डॉट डॉट। लगाइए, हाँ, इन्फ्लेट कीजिए इसको, क्या करूँ? इन्फ्लेट करूँ? इन्फ्लेट मेथड पे क्लिक कीजिए। इन्फ्लेट, ये और ठीक रैट है, है, ये तीन है, तीन है हाँ टोटल। कीजिए कीजिए, हाँ कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्लिक ठीक है। कीजिए। हाँ, ठीक है, यहाँ पर आप पास कर दीजिए सबसे पहले R डॉट लेआउट डॉट, और डॉट लेआउट स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है लेआउट, हाँ R डॉट लेआउट डॉट, डॉट क्या नाम, जो क्या एक था सैंपल बनाया हुआ था ना, उसका क्या नाम लिखा था आपने, सैंपल में? यहाँ क्या आपने वो बनाया हुआ, कस्टम लिस्ट, कस्टम 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 ही कस्टम बनाया लिस्ट है। कस्टम, हाँ बस कस्टम कस्टम लिखिए इसके आगे, कस्टम लिखिए, भैया ये कॉमा लगाइए, कॉमा पेरेंट लिख ये दीजिए, पेरेंट पेरेंट जो ऊपर आ रहा है, पेरेंट लिख दीजिए, हो गया। PARENT हो गया, मुझे देख नहीं रहा, स्लो चल रही है, कॉमा लगा के फॉल्स कर दीजिए। फॉल्स। ठीक है, टर्न करके देगी एक व्यू, इसको व्यू में कैच कर लीजिए, कोई एक व्यू नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लीजिए, हाँ ऐसी है यहीं पर ही, ठीक है, जी और एक पल लगा दीजिए। ठीक है, अब इस V में से V पे जब भी आप डॉट चलाओगे, ठीक है ना, तो अब हमें तीनों की आईडी निकालनी है वहां से, किसकी आईडी निकालनी है, एक इमेज व्यू की आईडी निकालनी है, एक टेक्स्ट व्यू की आईडी निकालनी है, और एक सब टेक्स्ट व्यू की आईडी निकालनी है। ठीक है, वो टी कैसे डॉट। बनाओगे, सबसे पहले आप चाहो तो 3 वेरिएबल बना लो, नहीं समझिए तो तीन, आप एक इमेज व्यू टाइप का बना लीजिए, उसी के अंदर बना लो, उसी के अंदर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के अंदर एक इमेज व्यू टाइप का वेरिएबल बना लो। ठीक है, बना लो, जी 2 टेक्स्ट व्यू टाइप के बना लेना, जो एक आपका टाइटल हो जाएगा, एक सब टाइटल हो जाएगा। ठीक है, जी। अब इमेज लिखिए, एंटर मार के इमेज लिखिए आप, इमेज IMG लिखिए, IMG इक्वल V डॉट फाइंड व्यू बाय ID, V स्मॉल, हाँ V डॉट फाइंड व्यू बाय ID। फाइन। ठीक है, अब इसमें आपको कौन सी आईडी देनी है, जो आपने पास करी होगी, जो सैंपल बनाया हुआ है, R.ID लिखिए इसमें, R.ID लिखिए इसमें, R.ID डॉट, क्या लिया था नाम, इमेज, क्या लिखा था वहां पर आपने, जो इमेज व्यू की आईडी दी थी,
वो ये कस्टम लिस्ट में आया था ना, इसमें लिस्ट IMG है। लिस्ट IMG लिख लीजिए। ऐसी तीनों को इनिशियलाइज कर लीजिए आप, टाइटल को भी सब टाइटल को भी, ठीक है। ये हो गया। फिर टाइटल को भी ऐसे इनिशियलाइज कीजिए और सब टाइटल को भी ऐसे इनिशियलाइज कीजिए। आईडी चेक कर लेना बस वहाँ पर। बाय ID डॉट क्या दिया था, टेक्स्ट लिस्ट। फिर टाइटल में डॉट फाइंड वी बाय ID और डॉट ID डॉट था ये सब कुछ। हाँ कर दिया ये। कर दिया। अब इसके नीचे आप क्या कीजिए, कस्टम डेटा का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाइए। रेफरेंस वेरिएबल बनाना सिर्फ कस्टम डेटा का। कस्टम डेटा का। ठीक है, हाँ इक्वल लगाइए, इक्वल इक्वल लगाइए, इक्वल। हाँ अब लिखिए लिस्ट डॉट, लिस्ट स्मॉल में, लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, पैरेंथेसिस में पास कर देना पोजीशन। पोजीशन। ठीक है, ठीक है। हाँ इसको बंद कर दीजिए। अब इमेज बंद कर दीजिए इसको। अब लिखिए इमेज डॉट IMG डॉट IMG डॉट सेट इमेज व्यू, सेट इमेज रिसोर्स लिखा होगा कहीं। सेट इमेज सेट बिटमैप है, सेट इमेज URL है। रिसोर्स नहीं है, लिखिए सेट इमेज, इमेज, लिखिए आप, आ जाएगा वो। इमेज लिखिए सेट आप, IMG इमेज R डॉट लिखिए, R रिसोर्स वाला है। हाँ उस R पर क्लिक रिसोर्स। कीजिए। हाँ अब यहाँ पर लिखिए कस्टम डेटा डॉट गेट, कस्टम डेटा स्मॉल में कस्टम डेटा डॉट गेट। हाँ इमेज, गेट इमेज, ठीक है। हाँ वैसे ही टाइटल का भी गेट करा लो, टाइटल टाइटल डॉट डॉट सेट टेक्स्ट होगा ना। सेट टेक्स्ट, हाँ। सेट टेक्स्ट अब इसके अंदर लिखो कस्टम डेटा डॉट गेट टाइटल, कस्टम डेटा डॉट गेट टाइटल। टाइटल। ऐसे सब टाइटल का कर लो। टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट कस्टम डेटा डॉट गेट सब सब टाइटल। टाइटल, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ पर, नल। यहाँ पर रिटर्न करा दो V, टेक्स्ट रिटर्न भी कर नल दो। हो रहा ना, हाँ 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 रिटर्न हो रहा ना, उसको V कर दो ये स्मॉल, ठीक है। अब ऊपर चलो थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर, और ठीक है। अब रन करो, देखते हैं क्या होता है। ये एक दो जगहों पे एरर है। कहाँ पर एरर आ रहा बताइए। ये पता नहीं, देखें। किस लाइन पे एरर आ रहा वो तो बताइए। वही पता नहीं चल रहा ना, ये ऊपर SRC में। चलिए मैं रन करके देख लूँगा कि क्या हो रहा है। हाँ SRC में कहाँ बता रहा है, चलिए रन कर लीजिए या कर रहा हूँ। रीबिल्ड कर लेना, ऐसे ही बता रहा हूँ।
देखें ये लिस्ट, हाँ ये इसकी ये खामखा आया है। कहाँ पर? एरर लिस्ट को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखें ये क्या है एरर ये? मुझे एरर क्या आ रहा है बताइए मुझे। स्क्रीन आपकी ये बहुत स्लो आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखें एरर जो एरर है आ कहाँ एरर पर रहा मुझे ये तो सुनो, मैं बताइए। बता रहा हूँ इसमें एरर क्या है। इमेज नहीं आ रहा ये एरे लिस्ट नाम की क्लास क्यों बनाई है? एरे सर ये लिस्ट ऐसे ही वो हटा दूंगा मैं इसमें। हटाइए ना अभी से। वो क्रिएट करने के लिए कहता है, आप लोग क्रिएट कर देते हो, है ना? ये समस्या आ गई थी। है। जी सर वही तो, वो स्क्रीन थोड़ी सी डिले आ रही ना मुझे में सर, तो दिख नहीं रहा मुझे। हम्म हम्म हाँ भाई चल तो रहा है भाई। चल गया? हाँ स्क्रॉल करो नीचे। स्क्रॉल हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो रहा है। अभी ये था ना, अपन ने लेआउट सैंपल वाला ठीक से नहीं बनाया है। रिलेटेड लेआउट का यूज करते ना तो थोड़ा तो अच्छा इसको रहता थोड़ा हाँ बढ़िया बना दो ना, है। सैंपल लेआउट को, और इसको समझा दो सबको, है ना? सैंपल बस इसको जी सर जी ये लेआउट तो हो जाएगा, बस थोड़ा समझाने की जरूरत है ये कुछ जो मेथड के बारे में ना। वही तो कह जी रहा हूँ। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बना है। तो पहले इसको सही कर लो ना अपना लेआउट को। जो एक सिंगल रो बना हुआ था उसको सही कर लो, और एक बार अल्तमस इसके बारे में बता दो जरा, है ना? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर बताता ये बनाएंगे थोड़ा। हूँ। यहाँ आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर लेना, रिलेटिव लेआउट का कुछ भी वो ऐसा है यूज करके। इमेज व्यू ठीक है। आप बड़ा कर मैंने लो ना, मैच ये हाइट जो लगा हुआ है, विड्थ जो है मैच पेरेंट कर लो। शायद बड़ो सर बड़ी है मैच सर, पेरेंट इसलिए नहीं कर पाई, इमेज बहुत बड़ी है बहुत इनकी, बड़ी है सर। बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस लेके आए हैं ये, हम्म, इसलिए हार्ड कोड करवाए तो उसको। चलो अच्छा समझा दो, फिर बात करते हैं, इससे पहले समझा दो। जी 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 जी। भाई अपन ने किया कुछ ऐसा है, सबसे पहले हमने एक लिस्ट व्यू लिया हुआ है सिंपल सा। ठीक है। एक मेन एक्टिविटी मिनट। से जाओ, मेन एक्टिविटी से समझो, है ना? मेन एक्टिविटी पे आ जाओ, मेन एक्टिविटी से समझाते हैं। ठीक है। ठीक राम है। मैंने बेटी। हाँ मेन एक्टिविटी पे आ गए। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट व्यू बनाया हुआ है। ठीक है। कस्टम लिस्ट डेमो के अंदर उसका रेफरेंस यहाँ पर गेट कर लिया है। ठीक है। फिर फाइंड व्यू बाय आईडी से अपन ने उस व्यू को गेट कर लिया जावा में, है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, एक कलेक्शन बनाया हुआ है, क्लास है, जहाँ पर हमने इमेज टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, टाइटल टाइप का वेरिएबल बनाया है और सब टाइटल टाइप का वेरिएबल बनाया है, और उसके सेटर गेटर मेथड बनाया है। ये नहीं है डेटा है, कस्टम डेटा वाला खोलिए आप। ठीक है। वेरिएबल बनाया है। ठीक है। उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया है और सेटर गेटर मेथड बनाए हुए हैं। ठीक है। और इसी टाइप का हमने अब मेन एक्टिविटी पे आई है। ठीक है। ये क्लास इसी टाइप का हमने कलेक्शन बना दिया है, एरे लिस्ट टाइप का। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ऐड करा हुआ है कस्टम डेटा के ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। जेनेरिक था ना ये, तो वो तीन चीजें आपसे लेता है। पहला आपसे लेगा कि आप ड्रॉएबल में से इमेज का पाथ दो। ठीक है, वो आपने दिया हुआ है। फिर टाइटल मांग रहा है, फिर सब टाइटल मांग रहा है। ठीक है। तो ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए हो गया हमारा। ऐसे ही हमने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है। इमेज चेंज करते गए और टाइटल सब टाइटल चेंज कर दिए उसके, और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, कस्टम एडेप्टर बनाया हुआ है, अपना खुद का एडेप्टर। ठीक है। कस्टम एडेप्टर पे जाइए। यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज पास की है। ठीक है। पहले क्या हुआ है, हमने कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। ठीक है। और एक लिस्ट टाइप का डेटा
कॉन्टेक्स्ट पे आपको दिखाना है, ठीक है। और लिस्ट टाइप का यहाँ पर वेरिएबल इसलिए बनाया है आपको क्योंकि वहां से जो डेटा आप भेजोगे वो लिस्ट टाइप का ही होगा, मतलब कस्टम डेटा का कलेक्शन होगा, है ना। एरे लिस्ट वहां से पास हो रहा होगा आपका, तो वो कहीं ना कहीं आपको संभाल के रखना तो है। वहां से दो चीजें हमने पास करी हुई थी, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास किया था, दूसरा आपको डेटा पास किया था एरे लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। वो यहाँ पर ये होल्ड कर लेगा लिस्ट अपने पास। वो कैसे होल्ड करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया है उसको, मतलब जो भी कस्टम एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेगा, वहां पर दो चीजें पास करेगा, पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा लिस्ट, ठीक है। लिस्ट वही होगा कलेक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, एक होता है गेट काउंट वाला मेथड। गेट काउंट में आपको क्या करना होता है, साइज बताना होता है। साइज ये बताना होता है कि आपके पास डेटा है कितना, कि मतलब कितने नंबर ऑफ रोज मैं डिस्प्ले करूं, है ना, कितने नंबर ऑफ लाइंस में डिस्प्ले करूं, तो उसको बताना होता है। तो डेटा हमारे पास किस फॉर्म में, कलेक्शंस के फॉर्म में, ठीक है। कलेक्शंस का एक मेथड होता है साइज, जिससे कि आपको साइज निकाल के वो दे देगा, ठीक है। क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है ना गेट काउंट का, तो लिस्ट डॉट, ठीक है। और गेट आइटम एक मेथड है, इसको हमने नल किया हुआ है, इसका यूज नहीं किया। गेट आइटम ये आपको आइटम निकाल के दे देता है पोजीशंस के बिहाफ पे, ठीक है, इसका भी हमने यूज किया नहीं है। और एक इसी के नीचे मेथड है गेट आइटम आईडी, ये आपको आईडी निकाल के दे देता है, ठीक है ना। इसका भी हमने यूज नहीं किया, इसमें 0 ही पास किया हुआ है, मतलब जो भी आप क्लिक करोगे सिलेक्ट करोगे तो उसकी आईडी आपको निकाल के दे देगा। इंपॉर्टेंट जो मेथड है हमारा वो है गेट व्यू, ठीक है। गेट व्यू मेथड जो है, यहाँ पर तीन चीजें पास हो रही हैं, पोजीशन, कन्वर्ट व्यू, मतलब व्यू के फॉर्म में कन्वर्ट व्यू टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, और आ रहा है आपके पास व्यू ग्रुप जो कि पेरेंट इसका रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि हमने जो व्यू क्रिएट किया होता है या जो लेआउट क्रिएट, उसको उसको हमने उसको हमने क्या किया हुआ है, इन्फ्लेट करवाया, ठीक है। 1 मिनट रुकना भाई, मैं यहाँ हल्ला हो रहा है। ठीक है जी, एक पानी पीता हाँ 1 मिनट भाई, सॉरी। तो ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, लेआउट इन्फ्लेटर नाम की एक क्लास है, जिसका इसके अंदर एक मेथड है फ्रॉम नाम का, जो कि कॉन्टेक्स्ट लेता है, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट हमने इसमें पास कर दिया। इसका एक मेथड है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने लेआउट क्रिएट किया है, कस्टम नाम का हमने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर हमने उसको पास कर दिया, ठीक है। दूसरे में पास किया है पेरेंट। पेरेंट मीन्स हमारे पास जो व्यू ग्रुप आ रहा है, ठीक है। पास करते तो वो अटैच होके आता, रूट से अटैच होके आता, वो हमें करना नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर उसको फॉल्स कर दिया। ये पूरी लाइन आपको रिटर्न करके देगी एक व्यू, ठीक है। उसको वी नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करके रख लिया। फिर हमने अपने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हुए, एक इमेज व्यू टाइप का, 2 टेक्स्ट व्यू टाइप के, एक टाइटल एक सब टाइटल, ठीक है। फिर क्या किया हुआ है, जो हमारे पास व्यू आया उसमें से हमने आईडी को गेट किया, मतलब जो हमारे पास कस्टम हमने लेआउट बनाया हुआ था उसमें से आईडी हमने गेट करके इस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करके रख दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है डेटा का। अब हमें कलेक्शन थोड़ी चाहिए, हमें तो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए ना कस्टम डेटा का, कि यूजर जिस पोजीशन पे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो गेट व्यू वाला ही है, गेट व्यू वाला ही है ना, किस पोजीशन पे हैं आप, तो वो आपको रिटर्न करके देगा आपका कस्टम डेटा का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए हमने कस्टम डेटा का रेफरेंस वेरिएबल बनाकर रखा है। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, इमेज में हमने सेट इमेज रिसोर्स करा दिया। अब इमेज निकाली कहाँ से, हमने कस्टम डेटा में गेट इमेज चला के, सेटर गेटर मेथड बनाए हुए थे ना हमने वहां पर, तो गेटर मेथड के थ्रू हमने इमेज को निकाल, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी टाइटल को सेट करा दिया, कैसे, गेटर मेथड के थ्रू, ऐसी सब टाइटल को गेट करा दिया। फिर उसके बाद किया हुआ है, हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया वी, क्योंकि ये व्यू रिटर्न कर रहा था, है ना, जो लेआउट हमने इन्फ्लेट कराया उसी को रिटर्न करा दिया। अब मेन एक्टिविटी में आना भाई, आप मेन एक्टिविटी में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि अपने कस्टम एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ 2 चीज हमें पास करनी होगी, पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा आपको डेटा पास करना होगा। डेटा हमारे पास एरे लिस्ट के फॉर्म में है यहाँ पर,
ठीक है, पहले मैं दिस पास कर दिया, कॉमा लगा के हमने लिस्ट पास कर दिया, जो भी हमारे जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे पास हो जाएंगे कलेक्शन पास कर दिया हमने पूरा लिस्ट टाइप, एरे लिस्ट टाइप का, ठीक है। फिर उस लिस्ट व्यू में हमने एडेप्टर को सेट कर दिया। कौन सा एडेप्टर सेट कर दिया? जो हमने क्रिएट किया हुआ है। बस इतना सा काम है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, कोई मेथड पल्ले नहीं पड़ रहा हो। जी आवाज आ रही है मेरी भाई? हाँ भाई आ रही है। हाँ, तो कोई मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है ना? हाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, कोई हाँ, चीज अगर लग रही हो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ वो प्रैक्टिस कर लेंगे, करने के दिमाग बाद में पता चलेगा। दिमाग में कोड को बैठाइए कि जी चीज़ें जी। कैसे कैसे चल रही हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एक पॉइंट बना लीजिए, एक पेंट में बना लीजिए, चाहे नोटपैड में लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किससे क्या क्या हमें मिल रहा है। एक तो हो गया मेन एक्टिविटी, दूसरा हो गया मेन एक्टिविटी का XML, तीसरा हो गया आपका एक कस्टम रो। एक रो बोलेंगे, ये कस्टम नाम से बनाया, ये आपको एक सिंगल रो है क्योंकि यही रो जो है रिपीट हो रही है। ठीक, तो एक रो हो गया। फिर एक हो गया एडाप्टर। ठीक है, तो एडाप्टर हो गई, मेन एक्टिविटी हो गया, उस एक्टिविटी का लेआउट हो गया, एक रो हो गया और बीन भी है सर, एक बीन हो फोल्डर गई। भी। हाँ, वही बीन मॉडल। तो बीन, तो जो भी डेटा आप यूज़र डिफाइंड डेटा को बीन में रख लो, चाहे जहाँ रख लो, वो तो आपको रखना है, डेटा को संभाल के रखना है। तो अब स्टेप क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, एप्लीकेशन चलेगा तो एक्टिविटी ही चलेगी, एक्टिविटी चलेगा तो एक्टिविटी का XML चलेगा, एक्टिविटी के XML में एक लिस्ट व्यू ली गई है बस। जो मेन एक्टिविटी का XML है उसमें एक लिस्ट व्यू ली गई है, लेकिन लिस्ट व्यू में जो डेटा है, मतलब जो रो है, वो मुझे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर करके दिखाना है। इसके लिए कस्टम एडेप्टर बना। ठीक है, अब ज़्यादातर जो लिस्ट बनती है उसमें जो आइटम है वो रिपीट होते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग रिपीट होती है, कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए एक सिंगल रो बनाया गया, उसी रो को रिपीट कर दिया गया। तो मेन सर एक्टिविटी में आइए। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले एक हमें लिस्ट व्यू दिखेगी, फिर हमने लिस्ट व्यू का आईडी गेट करा, और फिर ये जो डेटा हमने कलेक्शन बना के लिया है, लिस्ट में ऐड किया है, ये कल को ऐसा हो सकता है कि ये डेटा सर्वर से आ रहा हो, आपने सर्विसेज करा हो, आपके पास JSON आ रहा हो, कहीं से भी डेटा आ सकती है। तो एक लिस्ट बना के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में उठा के डेटा ऐड कर लिया गया। तो डेटा हमारा पूरा एक लिस्ट के पास पड़ा हुआ है, एक कलेक्शन में डेटा स्टोर्ड है। अब डेटा जो हमारा पूरा कलेक्शन में स्टोर्ड है वही हमें किस पे दिखाना है, अपने लिस्ट व्यू पे दिखाना है। तो लिस्ट व्यू पे वो डेटा कैसे दिखा पाएंगे? तो लिस्ट व्यू का जो सेट एडेप्टर मेथड है, इसमें पहले किस टाइप का पैरामीटर जाता था, हम एरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बना के फिर पास करते थे ना। अब हम वही काम ऐसा कर रहे हैं कि हम एक खुद की क्लास बना रहे हैं। हम एरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट खुद नहीं बना रहे हैं, हम एक क्लास बना रहे हैं लाइन नंबर 25 पे, जिसका नाम है कस्टम एडेप्टर, और उस एडेप्टर को अपना कॉन्टेक्स्ट प्लस
अपना वो पूरा लिस्ट जो है उठा के दे रहे हैं। तो कस्टम एडेप्टर क्लास को ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे इस कंटेक्स्ट के अंदर ये लिस्ट दिखानी है, यानी कि सारा खेल इसी लाइन का है जो आपने अभी हाईलाइट करा है। बाकी तो आसान ही है सर। यही दोनों है ना, ये वाला, ये दोनों? यस 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 यस, उस कंसेप्टर में आया है ना, देखो लाइन नंबर 19, 20, 21 में आया है वो डेटा। ये यहाँ से उसमें पहुँच गया ना, दिस करके लोकल टू इंस्टेंस पहुँच गया। ये कंसेप्टर में तो पास किया गया है, कंसेप्टर से डेटा वो उसके पास पहुँच गया। ये वही क्लास है, इसको हमने यहाँ बनाया, ये वाला। वही क्लास का ऑब्जेक्ट है हाँ। भाई। कस्टम एडेप्टर जब कॉल नहीं होगा तब तक उसका मेथड कैसे चलेगा? अच्छा, अभी से एडेप्टर क्लास का ये गेट काउंट मेथड है, ये अपने आप चलता है। गेट आइटम है, ये अपने आप चलता है। गेट आईडी अपने आप चलता है। और नीचे आओ, गेट व्यू, ये भी अपने आप चलता है। यानी कि ये सारे मेथड कॉल बैक मेथड हैं। जब इवेंट फायर होगा तो अपने आप चलेगा। मतलब जब आपकी कह सकते हो कि एक लिस्ट व्यू के अंदर एक कोई भी व्यू जैसे बाइंड होने जाएगा तो उसके लिए गेट व्यू मेथड चलेगा, जिसमें पोजीशन, कंटेनर, व्यू ग्रुप ये सब पहुंच जाएगा। लेकिन इस व्यू से हमें एक व्यू रिटर्न कराना है, इसका रिटर्न टाइप व्यू होता है। उसके लिए बाकी कोड तो बताया ही इन्होंने, क्या है, क्या क्या लिखा है। सर ये पेरेंट क्या है? हर व्यू का अपना कोई ना कोई व्यू ग्रुप तो होगा भाई। जो भी व्यू सेलेक्ट होके आएगा उसका कोई पेरेंट तो होगा ना, वो किसी के अंदर से चल रहा होगा। अगर कोई एक रिलेटिव लेआउट है, उसके अंदर से इमेज व्यू है, तो उसका पेरेंट हो गया वो रिलेटिव लेआउट, है ना भाई। ऐसा भी होता है ना कि टैग के अंदर भी टैग लेते हो, तो एक पेरेंट टैग बनता है, एक रूट टैग बन जाता है, सॉरी चाइल्ड टैग, ऐसा। ये लेआउट इन्फ्लेटर क्लास है, फॉर्म मेथड है, जिसमें कंटेक्स्ट देके ये सारा चीज हम इन्फ्लेट कराते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि मुझे इवेंट करना हो इस पे, तो कैसे करेंगे? जिस आइटम पे क्लिक करूं वो आगे उस पे चला जाए, जिस पे क्लिक करूं उस पे चला जाए, वो कैसे करेंगे? इसको रो, नहीं नहीं यहाँ रहने दो, इसका जो रो है उसको सुधारो आप, और जिस आइटम पे क्लिक करूं वो चीज़ बड़ा होके वहां ओपन होके दिखना चाहिए। कैसे करोगे अल्तमस? अल्तमस आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है, आ रही है जी सर। क्या करना है सर? बस जिस रो पे क्लिक करूं हेलो। उसका डेटा दिखा हाँ दे अगली हाँ, एक्टिविटी पे। उसका डेटा दिखा दे उस एक्टिविटी पे। जी सर, दिखा देंगे। डेटा हमारे पास ये आ ही रहा है पोजीशन से, ठीक है। तो करवाइए जरा इवेंट, और इसे कंट्रोल जेड करो, बाकिर इसी में नहीं। लगा सकते हैं सर, ये व्यू पे ही लगा सकते हैं ना सर। जो व्यू हमने क्रिएट किया है ना, व्यू पे भी हम लगा सकते हैं ना, डॉट सेट ऑन क्लिक, इसका रो सही करवा है दो ना, ना, या आइटम ये सिलेक्टेड। कस्टम डॉट हाँ, रो एक्सएमएल से ही इसका सही करवा देते करवा हैं। के करवाओ उसे आप। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए। कांस्टेंट बनाओ। हेलो। हाँ हाँ। नहीं, हाँ, यहाँ पर आप इसको एक काम कर लीजिए। यहाँ पर आप उसको रिलेटिव लेआउट ले सकते हैं हम, है ना, रिलेटिव लेआउट ले सकते हैं। हाँ ले लिया। रिलेटिव लेआउट, हाँ, रिलेटिव लेआउट ले लिया आपने।
अब जो इमेज आपकी आ रही है और टेक्स्ट व्यू आपका आ रहा है, टेक्स्ट व्यू को आप यहाँ पर कर सकते हैं टू राइट ऑफ। इमेज को करूँ तो? इमेज को नहीं, टाइटल को करिए। इमेज तो प्रॉपर है ना अपनी जगह, हाँ सही है। टाइटल को कर लीजिए आप चाहिए तो। टू राइट ऑफ कर लीजिए इमेज के। टू राइट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आईडी पास करनी होगी, आईडी आप पास कर लीजिए इमेज व्यू, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर ऐसे ही आप क्या कर लीजिए, इसको भी पास कर लीजिए, जो सब टाइटल है ना आपका, राइट ऑफ, ठीक है। फिर लिस्ट टू बॉटम ऑफ वो करना इमेज, पड़ेगा ना? हाँ हाँ, इसका बॉटम नहीं बिलो होता है, बिलो ऑफ कर बिलो लीजिए होता है आप टाइटल के। टू, बिलो लिख दीजिए आप डायरेक्ट, BELOW। बिलो है सिर्फ तो ये बिलो लगा। कर लीजिए आप टाइटल के। ये टेक्स्ट लिस्ट, हाँ इसको थोड़ा वो देना पड़ेगा शायद, ठीक है, हाँ इसको मार्जिन आर्जिन देना मार्जिन। पड़ेगा थोड़ा ऊपर से। हाँ इसको मार्जिन आप चाहें तो थोड़ा दे सकते हैं, मार्जिन टॉप से दे दीजिएगा। या एक काम कर सकते हैं आप, जी इसको सेंटर इन वर्टिकल चला सकते हैं आप। इस पे मार्जिन मत दीजिए, सेंटर इन वर्टिकल चलाइए आप, इसको मार्जिन मत दीजिए। हाँ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर इन वर्टिकल। सेंटर हाँ इन सेंटर इन वर्टिकल। वर्टिकल कीजिए, ट्रू पास कर दीजिए इसमें, ट्रू पास कीजिए। आ गया बीच में। आ गया, लेकिन वो सब टाइटल ऊपर रह गया। सब टाइटल को आप ब्लो कर दीजिए ना इसके। कर दिया था, कहाँ था ये, कर दिया देखिए। टू राइट ऑफ हटाइए, इसमें से आप टू राइट इसमें से एल, हटा, हाँ इसमें से सब टाइटल में से। हटा दिया तो इस तरफ आ गया। ठीक है, तो ये ब्लो हो नहीं रहा है। एक काम कीजिए आप, थोड़ा सा डिजाइनिंग का देखते हैं। ब्लो तो वो ठीक था, ये भी ठीक आ रहा था। फिर से करिए, टू राइट ऑफ कीजिए फिर से। आई थिंक आपने मैच पेरेंट नहीं लिखा हुआ है, विथ जो आपने दी है ना ये वाला मैच करेंगे। टाइटल। हाँ देखिए मैच पेरेंट करके तो ये पूरी विथ कवर कर लेगा ना अपना, लेकिन ज्यादा हो रहा है यार। हाँ अब आ मैच गया है, अभी भी नहीं आया। आया नहीं, नीचे कभी देखिए मैच करंट करके। कर लीजिए, उसको सेंटर करा लीजिए ना सब टाइटल को। टाइटल तो आपके पास ऊपर है ही, सब टाइटल को सेंटर इन पेरेंट कर लीजिए। ठीक है, सब उस सब पे से टाइटल सेंटर इन को। पेरेंट हटा के इसमें लगा लीजिए। हाँ सब टाइटल पे पेस्ट वो लगा दीजिए, सेंटर इन पेरेंट। हाँ हाँ, यहाँ से कॉपी कर लाइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ऊपर वाले में नहीं चलाया था, सेंटर इन सेंटर इन पेरेंट। पेरेंट, ये सेंटर इन बिल्कुल वर्टिकल, स्टार्ट पेरेंट में तो वो बीच में है। ठीक है, ये आ गया। अब नहीं आ इसके गया अबव में बिल्कुल। डाल दीजिए। नहीं नहीं, वो दोनों ओवरलैप कर रहा है ना। अब हाँ हाँ, टाइटल को क्या कर दीजिए, अबव अबव हटा दीजिए। क्या करूँ? आवाज़ कट गई थी आपकी। इसको अबव अबव कर दीजिए, टाइटल वाले को टू अबव ऑफ ऐसी कुछ लिखा होगा टाइटल वाले को। हम्म, टू अबव ऑफ कीजिए। नहीं अबव आ रहा है, नहीं, हाँ सिर्फ जी अबव अबव। आया है। हाँ अबव कर दीजिए किसकी। सब टाइटल की। ओह, ये तो सारा ही गायब हो गया। सारा ही गायब हो गया, जी हटा दीजिए फिर।
इसके बिलो में ही चाहिए अपन को, है ना। टाइटल तो आ गया बीच में, बस यही थोड़ा सा मसला रह गया इसका। मैं देखता हूँ। और लैप है। बाकी भाई इसमें एक को सेंटर करके दूसरे को उस पर बिलो कर दो तो होगा नहीं क्या? कर दिया था, देखें ये हो वाला गया ना, था क्या? ये एक वाला को देखें, एक को सेंटर कर दो, दूसरे को बिलो कर दो उसके, हो नहीं जाएगा? ये हुआ था ना, ये देखें इसको बिलो किया था, वो टाइटल ऊपर जा रहा। तो ये प्रॉपर्टी आपस में एक्सचेंज कर दो। क्या करूं? ये प्रॉपर्टी जो है हमने लगाई है इसमें आपस में एक्सचेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो। जो बिलो वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है ये ऊपर लगा दो। ये एक मिनट, इसी में बिलो वाली प्रॉपर्टी लगा दो ना ऊपर टाइटल में, देखो जरा क्या क्या, क्या होता है। क्या करने के रहे हैं आप? ये राइट ऑफ तो इसमें भी आएगा, इसमें भी है, हाँ इसमें ये वाला सेंटर इसमें बिलो की प्रॉपर्टी लगा दो टाइटल में। इसकी टाइटल में, हाँ जी। ये तो ऊपर ही रहेगा ना, मगर ये कि इसको एक मिनट, ये अभी जब ये उल्टा हो रहा है तो उसे उल्टा कर दो ना। ये भी एक वो है मार्जिन टॉप, जुगाड़ करें। सही है ये भी सही है। नहीं, यहाँ देखें आ गए, देख क्या हुआ बाकिर बाकिर नईम जी? जी देखें ऐसा दिख रहा है। अच्छा अच्छा।